चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पुष्पा ऑफ ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2015। तो बच्चा इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक का जो पॉइंट है वो बहुत ही प्रॉपर है, शांति से समझना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक थर्ड एडजस्टमेंट है जो रॉन्गली रिकॉर्ड किया गया है, वो पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। बाद में बैड डेब्ट्स वाला फिर से पॉइंट रिपीट हो रहा है और फिक्स एसेट से बोला हुआ है, तो वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ना है एज यूजुअल, शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2015। ड्रॉइंग एंड कैपिटल दिया हुआ है, तो ड्रॉइंग जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा और कैपिटल जो दिया है वो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद आप बोलोगे परचेज एंड सेल, परचेज जो होगा वो डेबिट होगा, सेल्स जो होगा वो क्रेडिट होगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न जो दिया हुआ है, जो डेबिट होगा वो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न होगा, जो क्रेडिट होगा वो परचेज रिटर्न होगा। अभी बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मुझे प्रॉपर लिखवा देना चाहिए। तो ये मैं क्लियर यहाँ लिख रहा हूं और बाद में मिटा दूंगा। तो पीएफ ये ऐसा हो तो बाद में लिखूं कि पहले, चलो लिख ही देता हूं, मुझे लिखवाना तो है ही। प्रोविडेंट फंड उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और वो लायबिलिटी साइड आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट होता है, वो ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होता है और उसके अंदर लायबिलिटी साइड पीएफ में ऐड हो जाएगा, पीएफ फंड में ऐड हो जाएगा। लिख देना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा और ये असेट साइड आएगा। क्लियर है? बाद में आप बोलोगे सर ये भी हो गया, उसके बाद एक होगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलोगे सर उसका डेबिट बैलेंस होगा और वो आपको लिखना पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन लिखने में बोलोगे, कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और यहाँ पे आप बोलोगे सर असेट साइड आएगा। ये क्लियर कर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका इंटरेस्ट भी लोग बहुत गलत करते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं। गलती में बच्चे ये गलती करते हैं, ये एक्चुअली प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद आप बोलोगे डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर होगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद आगे चलते हैं डिस्काउंट के भी आप बोलोगे सर 2 कॉलम दिए, तो डिस्काउंट अलाउ जो होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, जो है वो लिखेंगे 50,600 और क्रेडिट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे आएगा। बैड डेब्ट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, बैड डेब्ट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। लिख लेना बच्चा, ये बच्चा आप गलती करोगे तो यही पॉइंट में करोगे, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको क्लियर है, बिल्स पेबल जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है। गुड्स ओपनिंग स्टॉक है 1/4/2014 दिया है तो ओपनिंग। डैमरेज वन टाइप ऑफ परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट जो ट्रेड एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो भी हम एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस दोनों असेट। फिक्स एसेट की कॉस्ट प्राइस भी दी है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन मेथड की हिंट देने के लिए कॉस्ट प्राइस दी हुई है, वो ध्यान में रखना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000, अदर इनकम 19,600। फर्स्ट एडजस्टमेंट से बात शुरू करते बच्चा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है स्टॉक एज ऑन 31/3/2015 इज 2,02,000। उसके अंदर लिखा है आउट ऑफ विच 2,000 स्टॉक वेर फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स and from the remaining stock of market 30% stock is 20% more, market value of 30% stock is 20% less, and where remaining stock need to be repaired for the expense of 5,000। ये कैलकुलेशन बहुत शांति से करेंगे, समझ के करेंगे, ध्यान से करना। आगे चलते हैं। गुड्स ऑफ ₹7,500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो इनको जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए जो आपको देना पड़ेगा वो गुड्स ध्यान में रखना है, तो आप परचेज में से माइनस करोगे और पीएनएल अकाउंट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में लिखोगे। क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज, तो बच्चा ये मोस्ट आईएमपी टिक करना, ये एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे गलती होगी। फोर्थ है राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेब्ट फ्रॉम द डेटर एंड प्रोवाइड 10% बैड डेब्ट रिजर्व। आगे चलता है। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
तो वो ध्यान में रखना है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट 10% फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बच्चा वो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको वो ध्यान में रखना है, वो ऊपर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये प्रॉपर लिख लो जो पॉइंट है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं पहले तो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको गलती हो सकती है। तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड को ही ले लेते हैं। प्रोविडेंट फंड जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, तो आप बोलोगे सर कितना है क्रेडिट बैलेंस, मतलब 1,10,000। इसके प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, तो आप बोलोगे सर वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1,10,000 दिया हुआ है और 8,800 वो हमारा इंटरेस्ट है, तो वो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1,18,800। क्लियर है बच्चा। इसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर वो असेट में आ जाएगा प्रोविडेंट फंड में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिर से लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1,10,000। और वो ध्यान में रखना है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ कितना है, तो बच्चा आप बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन जो है वो 11,000। तो बच्चा इसके साथ हमारी 4 एंट्री खत्म। पहली प्रोविडेंट फंड जो ध्यान में रखो कि करंट लायबिलिटी में लिखा इंटरेस्ट उसमें प्लस किया, बाद में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविडेंट फॉर कंट्रीब्यूशन। बच्चा ये प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिख लो, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो बच्चा फर्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। स्टॉक ऑन 31/3/2015 2,02,000 आउट ऑफ विच 2,000 स्टॉक वेयर एडवर्टाइजमेंट फॉर गुड्स। तो बच्चा सबसे पहले क्लियर कर लो 2,02,000 दिया हुआ है, उसमें से 2,000 एडवर्टाइजमेंट गुड्स है जो नेक्स्ट ईयर आपका यूज होगा, तो आपका बचा 2 लाख। 2 लाख में से 3 एरो निकलेंगे क्योंकि इस बार 3 रिलेटेड बात हो रही है, जिसमें बोला हुआ है पहला, सबसे पहला आप बोलोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमेनिंग गुड्स मार्केट वैल्यू पहले लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स एंड फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक द मार्केट वैल्यू 30% स्टॉक इज 20% मोर। तो ये 30% स्टॉक की बात करते हैं, तो इसका 2 लाख का 30% करेंगे तो होगा 60,000। तो आप बोलोगे सर इसकी 20% कितना मोर है, तो आप बोलोगे सर ये 20% मोर है, तो आप बोलोगे 12,000 का वो ज्यादा होगा तो 72,000। 60,000 का 20% करोगे तो 12,000 होगा, तो प्लस करेंगे तो 72 हो जाएगा। सेम वे बच्चा आगे चलोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बोला हुआ है उसमें बोला हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% लेस, तो यहाँ पे जो 30% करेंगे बच्चा तो होगा 60,000 और उसका 20% लेस करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला हुआ 20% कम है, तो 12 करोगे तो ये 48,000 हो जाएगा। या मैं लिखूं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, तो यहाँ तो देखिए इतना तो पता चल गया। अभी बचा कितना, तो आप बोलोगे 40% क्योंकि ये 60 30 प्लस 30 60 हो गया, तो ये 40% भी होगा। और ऐसे भी देख सकते हो, तो यहाँ करोगे तो 80,000 हो जाएगा। कैसे देख सकते हो, तो बच्चा बोलोगे 2 लाख माइनस 120 तो होगा 80,000। जैसे 80,000 होता है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो होगा वो कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें क्या बोला हुआ है, नीड टू रिपेयरिंग एक्सपेंस 5,000, तो इसमें से 5,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस हम करेंगे तो 75,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो समझना बच्चा, यहाँ पे कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों में जो जो कम होगा वो लेंगे, तो यहाँ 60,000 लेंगे, इसमें 60 और 48 दोनों में जो कम होगा वो लेंगे तो 48,000 लेंगे। यहाँ 80 एंड 75 में से जो कम होगा वो लेंगे तो 75 लेंगे। तो फाइनल आंसर जो होगा वो 60,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000, ये तीनों को प्लस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको ध्यान रखना है
तो बच्चा टोटल करोगे तो 1,83,000 हो जाएगा। जैसे 1,83,000 होता है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये थोड़ा नीचे लिखना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ आएगा इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो आप बोलोगे 1,83,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा वो भी कितना 1,83,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म बच्चा। इसके बाद सेकंड, अभी आप बोलोगे सर आपने एक इफेक्ट नहीं डाली, कौन सी? तो आप बोलोगे सर 2000 गुड्स की, तो वो कर देते बच्चा। इसमें वो एडजस्टमेंट भी ध्यान में रखना है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देख लो कितना है, तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर दिया हुआ है, आखिर में दिया हुआ है 10,000 माइनस आप बोलोगे सर इसमें से 2000 गुड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट 2000, तो आप बोलोगे बचेगा कितना 8000। और यहाँ पे जो गुड्स अवेलेबल है तो लिखेंगे गुड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट 2000 लिख देंगे। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? आगे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, और उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है गुड्स फॉर 7500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे परचेज और यहाँ थोड़ी जगह लिख लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ वर्ड प्रॉपर लिखेंगे जिसमें लिखेंगे गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। मैं लिखूंगा, आप लिखोगे गुड्स गिवन, बहुत गंदा हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कितना 7500, और ये लेस करना है वो ध्यान में रखना, वो गलती मत करना। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट में गुड्स तरीके से एडवर्टाइज हुई है तो उसमें 7500, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 15,500। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये खत्म हुआ। थर्ड है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट परचेज। अभी बच्चा इसमें बहुत गलती हुई है, क्रेडिट सेल्स गलती से क्या लिख दिया है, क्रेडिट परचेज में लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर परचेज में से पहले तो रॉन्ग अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, तो हम लिखेंगे कितनी अमाउंट है, तो आप बोलोगे सर 10,000। ये रॉन्गली रिकॉर्डेड था तो आप बोलोगे सर इसकी गलती सुधारने के लिए क्रेडिटर्स में भी से माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, आप बोलोगे सर 10,000 माइनस होगा। अभी करेक्ट एंट्री रखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो गलत वाली एंट्री थी, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम लिखेंगे बाय सेल्स प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, आप बोलोगे 10,000, और यहां पे जो ध्यान में रखना है वो आप बोलोगे सर डेटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 10,000 आएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट आई। एक परचेज में से माइनस किया, एक क्रेडिटर में से माइनस किया तो गलत इफेक्ट निकल गई, उसके बाद सेल्स में प्लस किया और डेटर्स में प्लस किया। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा बोला है कि फोर्थ एडजस्टमेंट में राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेट फ्रॉम द डेटर एंड प्रोवाइड 10% बैड डेट्स। तो आप बोलोगे सर डेटर पकड़ो सबसे पहले, तो मुझे डेटर दिख रहा है 2,20,000 और मुझे क्रेडिटर्स भी दिख रहा है कितने बच्चा, तो आप बोलोगे 1,65,000 बच्चा। अभी लिख ही रहे तो दोनों लिख ही दे वही अच्छा है, और इसमें से माइनस करने भी सर ने लिख दिया। अभी एडजस्टमेंट फिर से पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो है डेटर्स पे 30,000 बैड डेट्स माइनस करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बैड डेट्स लिखेंगे 30,000 लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 2,10,000 है, उसमें से आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180, तो कितना होगा 180, तो 180 जो होगा वो 10% उसका करेंगे बैड डेट्स,
जिसको बैड डेट रिजर्व BDR करेंगे तो 18,000 होगा। और आउटर कॉलम आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 1,62,000। समझ में आया बच्चा? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, समझ के करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो सर बच्चा, सर ने कैसी गलती की, यहाँ लिखा प्लस है लेकिन कर दिया है माइनस, तो अभी हमें भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तो वो हम अमाउंट सुधार देते हैं। ऐसी गलती हो जाती है बच्चा, आपसे ना हो वो ध्यान में रखना। 2 लाख आप बोलोगे सर ये 30,000 हो जाएगा, उसमें से बैड डेब्ट्स 30,000 माइनस होगा, तो आप बोलोगे 2 लाख का 10% तो 20,000 वो माइनस होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 1,80,000 आपका हो जाएगा। तो 1,80,000 जैसे होता है तो आप बोलोगे सर अभी आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं। ये बच्चा फॉर्मेट में यहीं पे बना रहा हूँ, ये आप पहले लिख लो, उसके बाद मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स जो होगा वो ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स दूसरी बार वो एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व जो होगा वो एडजस्टमेंट, इसके बाद बैड डेब्ट्स रिजर्व फॉर ट्रायल बैलेंस। आप बोलोगे सर दो चीज हमने लिख दी है, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट वाला 30,000 एंड 20,000, तो बैड डेब्ट्स में एडजस्टमेंट में लिख दिया 30,000 और 20,000 बैड डेब्ट रिजर्व। अभी आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो 33,000 है, कितना है बच्चा, 33,000। और ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा, क्रेडिट बैलेंस बैड डेब्ट रिजर्व का, बैड डेब्ट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है बच्चा, वो लिख लेना, गलती मत करना। बाद में आप बोलोगे सर ने बोला नहीं, लेकिन सर ने बोला था आपने ध्यान रखा नहीं, वो ध्यान में रखना। तो उसके साथ हो जाएगा 33,500। तो ये आप करोगे सॉल्व बच्चा, ये तीनों को प्लस करना है, उसमें से ही माइनस करोगे तो 33,000। मैं यहाँ बैड डेब्ट्स लिख के सीधा लिख रहा हूँ। ये बता दूं आपको यहीं पे लिखना है ये फॉर्मेट, लेकिन मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैंने ये पॉइंट को साइड में लिखा है, ध्यान में रहेगा बच्चा। अभी इसके बाद एक और पॉइंट आता है, तो आप बोलोगे सर ये तो वाला थोड़ा इजी वाला लग रहा है, जिसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप बोलोगे सर 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। तो सबसे पहले मुझे कैपिटल और ड्राइंग लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर कैपिटल जो है वो 3,30,000 है और ड्राइंग जो है बच्चा वो आप बोलोगे 26,400 है। अभी आप बोलोगे सर जो कैपिटल पे 10% करोगे तो 33,000 होगा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे आप करोगे तो है कितना, तो 26,400। 26,400 का आप बोलोगे सर कितना करें हम, 6% कर दो बच्चा, तो होगा 1584। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसका, तो आप बोलोगे सर 1584। 1584 आप बोलोगे सर वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1584। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो लिख देंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है 33,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चा वो 1584 हमारे लिए क्या होगा, इनकम हो जाएगी। फॉर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए वो लेस होता है, ध्यान में रखना है कैपिटल में से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो इनकम है, इसलिए वो क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन आप बोलोगे सर ये जो ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। बच्चा सर थोड़ा आगे पीछे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा लग रहा होगा आपको, फिर से मैं बोलता हूँ। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड पे है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए वो क्या होगा, इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे। और पार्टनर के लिए उल्टा हो जाता है। क्लियर है बच्चा, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखो बच्चा कॉस्ट आपको दी हुई है, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूं बच्चा, हो जाएगा सीधा ही। तो देखो सबसे पहले आपको बोलोगे सर कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट है 6 लाख। 6 लाख का आप बोलोगे सर 10% करोगे तो 60,000 होगा। आपको जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज करे तो आपको वो ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन उस पर लिखना है, और यहाँ पे आपको वो लिखना है फिक्स असेट 4 लाख कितना दिया हुआ है, 80,000।
उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 60,000 का, आउटर कॉलम 4,20,000 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट होगा, दूसरी इफेक्ट यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन, क्या लिखेंगे बच्चा, फिक्स एसेट, कितना, 60,000। क्लियर बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अभी हम आगे जा सकते हैं, तो जैसे आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट खत्म, तो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट। तो बच्चा सबसे पहले ड्राइंग्स क्लियर, परचेज एंड सेल्स बाकी है, तो परचेज होगा आप बोलोगे 3,24,000, 3,24,000 ऑलवेज उनका डेबिट बैलेंस होता है 900, और यहाँ पे है 8,80,000। क्लियर है बच्चा। गुड्स रिटर्न आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न जो बोला जाएगा वो होगा कितना, परचेज रिटर्न जो है वो 22,000, एंड सेल्स रिटर्न जो होगा बच्चा वो 88,000। वो माइनस होता है, ध्यान में रहे, गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविडेंट फंड और वो तो क्लियर दिया, डेटर क्रेडिटर भी कर दिया। डिस्काउंट जो अलाउ होगा वो यहाँ पे आएगा, टू डिस्काउंट अलाउ, डेबिट साइड वाला लिखेंगे यहाँ पे, जो आप बोलोगे सर 50,600, और यहाँ पे होगा डिस्काउंट रिसीव जो होगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर 15,400, तो ये भी हो गया। इसके बाद बैड डेब्ट्स और बैड डेट रिजर्व भी खत्म। बिल्स की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे बिल्स पेएबल होता है, और आप बोलोगे सर पेएबल ऑलवेज कौन सी साइड होता है, लायबिलिटी साइड होता है, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये पेएबल है, कौन सी साइड लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड वाली अमाउंट 27,500, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बच्चा जो होगा कितना 16,500, वो करंट एसेट के नीचे आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, तो वहां पे लिख देते टू ओपनिंग स्टॉक 88,000। कितना है बच्चा, 88,000 की सर ने थोड़ा नहीं परफेक्ट है। डैमरेज जो आप बोलोगे सर ये डैमरेज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, तो आप बोलोगे सर ये डैमरेज जो है वो कितना अमाउंट का है 3,300, वो आप बोलोगे सर ये जो है वो बिजनेस के परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड वो भी वहां पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैरेज इनवर्ड, तो आप बोलोगे सर वो कितना होगा 21,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे ट्रेड एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 करके ट्रेड एक्सपेंस वो कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ट्रेड एक्सपेंस जो है वो 1 लाख है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों असेट है, करंट एसेट में आ जाएगा, तो बच्चा यहाँ हम थोड़ा मिटा देंगे उसको, सम नंबर 9 को यहाँ लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस है 10,000 और यहाँ पे 35,100 वो बैंक बैलेंस है। फिक्स एसेट ऑलरेडी लिख दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑलरेडी लिख दिया है, अदर एक्सपेंस लिखना, अदर इनकम बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अदर इनकम, तो वो कितना है बच्चा 19,600, 19,600, और इसके साथ हमारा बच्चा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से प्रॉपर पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो बच्चा इतना होने के बाद अब टोटल शुरू होंगे, तो टोटल में आपको सबसे पहले बच्चा ध्यान में रखना है, तो वो पहला जो है वो लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखना, तो यहाँ पे बोलोगे 8,02,000, और यहाँ पे बच्चा आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 2,85,400। इसके साथ बच्चा हमारा पहला पॉइंट खत्म। अभी टोटल यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, तो होगा 9,85,000 होगा, 9,85,000। सेम वे आप बोलोगे 9,85,000, और ग्रॉस प्रॉफिट जो बच्चा बनेगा कितना, तो हो जाएगा, आप थोड़ी जगह लिख लेते हैं 5,87,300। आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, लिखने की आदत डालना तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 5,87,300।
इसके साथ बच्चा यहाँ टोटल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे होगा 6 लाख, आप बोलोगे 23,884। बच्चा ये थोड़ा सा ना लिख के किया हुआ है पहले ही, तो क्या आपकी फटाफट हो जाए, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिख दो सेम टू सेम अमाउंट, ये लिख दिया बच्चा। तो वो डिफरेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट कितना होगा 3,20,000, आप बोलोगे 284, वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3,20,284 और आउटर कॉलम सीधा जाएगा जनरल रिजर्व, ये गायब तो हो जाएगा, ये पहले का सम का। चलो तो वो हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे 9 लाख, पहले आप बोलोगे सर ऊपर तो लिख दो 6,55,000, आप बोलोगे सर होगा 300, ये लिखेंगे। और यहाँ पे 9,56,600, यहाँ पे भी होगा 9,56,600। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर एज यूजुअल हर सम में आप प्रैक्टिस के लिए एक सम देते हो, तो बच्चा वो तो हम देंगे इसमें भी, जिससे आपको क्लैरिटी आए। आप कर रहे होंगे मेरे साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप नहीं कर रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम आने के चांस है, क्योंकि रीजन क्या है बच्चा, इसमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर इसमें हम कौन सा सम करें, तो इलास्ट्रेशन मेरे हिसाब से आ रहा है 27। कौन सा बच्चा? 27, इलास्ट्रेशन नंबर 27। ये होमवर्क में करना है बच्चा, पेज नंबर है हमारे हिसाब से 174। प्रॉपर करना बच्चा तो क्लियर हो जाएगा। शांति से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करोगे तो बहुत ही फायदा होगा। बच्चा मिलेंगे अब नए वीडियो में नए एक लॉजिक के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे 10th नंबर के सम में।